Welcome to Home Harmony presented by You Homes Lifestyle and APM Real Estate। मैं हूं आपका होस्ट फे और मैं आपके लिए लेके आया हूं नई पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ जिसका नाम होम हार्मनी है। इसमें हम ऑस्ट्रेलिया के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक्स को कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ जो कि रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसने मेरी भी लाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और वो पर्सनालिटी का नाम है अमिताभ बच्चन जी। देखें, अमिताभ बच्चन जी का जो ज़िंदगी के बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे, उन्होंने कैसे 90s में अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन वो वस्तुस के प्रिंसिपल्स को लेके उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने घर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जिससे उसके बाद उनको सक्सेस ही सक्सेस मिलती गई। होम हार्मनी सीरीज़ के अंदर हमारा आज का टॉपिक वास्तु एंड फंग शुई है, जिसमें हम वास्तु के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और ये कैसे हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, शी इज़ अ वास्तु एक्सपर्ट। शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ वास्तु एंड शी इज़ प्रैक्टिसिंग एज ए लैंडस्केप आर्किटेक्ट एंड शी इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। हमारे सामने मौजूद हैं बिनल ठाकर। हेलो, हाउ आर यू? या गुड, हाउ आर यू बिनल, कैसे हैं आप? बहुत गुड। देखिए बिनल जी, ये जो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु एंड फंग शुई, ये किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है? मुझे तो बोलने में मसला हो रहा है जितना मुश्किल है। क्या इसका आंसर भी इतना ही मुश्किल होगा या लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा? Not really. When I talk about feng shui, वो usually it is according to 5 तत्वस, मतलब 5 elements से वो related होता है and yin yang energy से related होता है, and that is more towards like Chinese आर्किटेक्चर जो उनके एंशिएंट नॉलेज से मिला हुआ है। व्हेन आई टॉक अबाउट वास्तु का मतलब ये होता है कि एनी प्लेस जिसको रहने वास करने लायक बनाया जाता है, दैट इज नोन एज वास्तु। इट कुड बी एनी हाउस दैट यू आर काइंड ऑफ लिविंग इन, और मे बी इट कुड बी एनी ऑफिस सेटअप और एनी इंडस्ट्रीज, एनीथिंग, एनी फैक्ट्रीज यू आर टॉकिंग अबाउट। बट इसका मतलब ही ये होता है, इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट साइंसेज, वैदिक साइंसेज आई वुड से। इसमें से ये नॉलेज आई हुई है जिसके अंदर दे हैव मेंशन कि एक भवन, लाइक एक घर या एक प्लेस रहने लायक या काम करने लायक कैसे बन सकता है। सो दीज वर्क ऑन एलिमेंट्स एंड एज आई मेंशन दीज वर्क ऑन लाइक 5 elements like air, water, fire, all of these things, and this is a culmination of all of these things पुट टुगेदर, और वो वास्तु एनर्जीज पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसका मतलब है कि हम जिस जगह पे अभी बैठे हुए हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ें लगाई गई हैं, अगर वो वास्तु से रिलेटेड नहीं है या उसके प्रिंसिपल्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो नेगेटिव वाइब्स भी, नेगेटिव एनर्जीज भी क्रिएट कर रही हैं। सी, एनीथिंग दैट यू पुट इनटू एन एनर्जी फील्ड, मे बी एग्जाम्पल से अगर हम एक वाटर एरिया में बैठे हुए, नाउ व्हेन आई से दैट इट कुड बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऑलराइट। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हो एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फायर एलिमेंट इन हियर, ऑफ कोर्स वो वाटर एंड फायर दोनों को ही imbalance कर देगी at some point of time. So it would have some or the other kind of the effect. अगर वो wrongly placed है, yes it would be a positive है, negative है, it would depend upon कहाँ क्या placed है, and then we can work from there. इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हमें क्या इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना चाहिए? मेरा तो बिलीव बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बिलीव करवाएं कि ये चीज़ होती भी है कि नहीं होती। Sorry Faye, please don't take it in an offensive way. But अगर उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि दिन में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। So just saying that, what I mean to say is there are energies that we are not very much aware of. हम इतने सेंसिटिव नहीं है इस दौरान ये ज़माने में to understand कि energies how they work. What I would say is I'm a practicing architect. मैंने architecture पढ़ा हुआ है. I've done my masters into the same thing. I was not a person when I was studying architecture and also practicing at that point of time. मैं नहीं believe करती थी इन सब चीज़ों में. There was a point into my life, I would say very recently, I would say 3-4 साल पहले, there was some very close relative of mine जिनका बहुत ही young age में death हो गया. And I got to know कि जब भी उनके फ्यूनरल में हम सब फैमिली थे,
तब मुझे पता चला कि देयर वाज दिस वास्तु एक्सपर्ट हु हैड कम इन, हमारे फैमिली रिलेशन में ही है, एंड ही मेंशन कि अच्छा आपके ना घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है और उसकी वजह से इन बच्चे की डेथ हो गई है इतनी जल्दी। एंड आई वाज लाइक, एक टॉयलेट होने से किसी के डेथ से कैसे रिलेशन होता है? एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड वास्तु थोड़ा तो ऑफ कोर्स हमारे क्लोज इनफ फील्ड में आता ही है। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। ऑफ कोर्स आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स। इन एडिशन टू दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ अदर स्टडीज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग लाइक दिस। एंड येस, मुझे पता चला कि देर आर समथिंग विच आर अ मैसिव नो नोज व्हेन इट कम्स टू वास्तु। अगर आप ऐसे कोई भी घर के अंदर एंटर करते हो, आई वुडंट से एंटर, बट अगर आप रहने जाते हो, यू लिव इन देयर, और मे बी इवन यू आर अ टेनेंट इन सम ऑफ द हाउसेज वेयर यू सी दैट टॉयलेट राइट प्लेस पे नहीं है या किचन राइट प्लेस पे नहीं है, देयर कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमिंग टू यू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम कमिंग टू यू. Worst case, yes, you could have major diseases or even death happening at your place. So yes, these energies are not to be taken, lightly. Yes, बहुत seriously लेनी चाहिए. I do understand you won't believe into it. मैं खुद भी believe नहीं करती थी. But after the incident that I faced into my personal life, I did a lot of studies and yes, now I'm a major believer. आपकी बातें कुछ समझ में आ रही हैं, लेकिन इतनी बातों से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एक मैंने अपना घर बना लिया, अगर मेरा घर वास्तु के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड नहीं स्ट्रक्चर किया गया, तो मैं घर के टॉयलेट की सीट या किसी और चीज़ को थोड़ी ना उखाड़ के बाहर फेंक सकता हूँ या दूसरी डायरेक्शन में लगा सकता हूँ। तो वो कौन से ऐसे वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर कोई बंदा अपने नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकता है विदाउट स्पेंडिंग देयर मनी? I think there are two sections to your question. First thing कि आप ऑफ कोर्स जैसे आपका टॉयलेट निकाल के रेनो करवा के किसी और प्लेस पे नहीं रख सकते, वी अंडरस्टैंड दैट, और उसके लिए रेमेडीज भी होती है. यू हैव टू लाइक अप्लाई सर्टेन टेप्स इनटू सर्टेन डायरेक्शंस, डिफरेंट कलर्स की होती है, एंड देन इट विल ब्लॉक द एनर्जीज इन दोज डायरेक्शंस. कई डायरेक्शन में आप ब्लॉक नहीं कर सकते, विच आर अ मेजर नो नो, विच ऑफ कोर्स आई वुड बी डिस्कसिंग फर्दर डाउन. बट अगर इफ आई वुड से देयर आर ओनली टू थिंग्स जो वास्तु सॉल्व नहीं कर सकता, विच इज अ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एंड साउथ वेस्ट की एंट्री. ये दो चीजें वास्तु भी कुछ भी करके उनके रिजल्ट्स को नलिफाई, कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकता. दूसरी सब चीजें फिर भी आप नल एंड वॉइड कर सकते हो बाय डूइंग सर्टेन रेमेडीज. सो दैट इज देयर. सो एनीबडी हु इज बाइंग देयर होम, मे बी लिविंग इन टू अ टेनेंटेड प्रॉपर्टी, और whomsoever, लाइक इवन आपकी ऑफिसेज कुछ भी खोल रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट्स ना होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी साउथ वेस्ट में एंट्री ना होनी चाहिए. एंड there is one more thing, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी ना हो तो भी अच्छी बात है for your finances. So just make sure that it's not in those directions. अब मैं कुछ myths के about बात करूँगा. Tell me about something, any one myth about वास्तु. What I've usually heard from my clients कि साउथ वाली एंट्री बहुत ही बकवास होती है. That's what a lot of people tell me. साउथ वाली एंट्री बहुत ट्रिकी होती है, खराब नहीं होती, वहाँ से आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलता है. So अगर आप एग्जाम्पल से एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट कुछ भी आप ले रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी एंट्रीज हो रही है आपकी, N3 नॉर्थ है तो N3 N4, ईस्ट है तो E3 E4, साउथ की S3 S4 या वेस्ट की W3 W4, उसी एंट्रीज में आए, बिकॉज दीज आर क्वाइट बेनिफिशियल एंट्रीज. सो व्हेन यू गो अहेड एंड लाइक डिवाइड that whole thing into like 32 parts, that's where you get all of these entries down. और जब भी आप अगर इतना ज़्यादा भी पता ना चले, just make sure आप ट्रू नॉर्थ, ट्रू ईस्ट, ट्रू साउथ में ही जाएं. ठीक है. अब इन्हीं सवालों में से मुझे एक क्वेश्चन ऑडियंस ने किया था जो कि स्पेशली मैंने राइट डाउन किया. वो ये उन्होंने क्वेश्चन किया था, यू आर इन ए होम मेकर शो एंड ए क्लाइंट वांट ए sliding door in the living room, koi pond in the kitchen और tree house in the bedroom. तो अपने गेस्ट से ये सवाल लाजमी करना कि use your expertise, how you will use your expertise to fix these things in a house. When you talk about let me do it one by one. ठीक है, जैसे आपने बोला बेडरूम में ट्रीज, समथिंग ट्री हाउस और समथिंग. बेडरूम इफ यू हैव इन ईस्ट एंड इफ इट इज अ ट्री हाउस, एग्जाम्पल से एक कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है,
नो प्रॉब्लम्स विद इट. अगर नॉर्थ में भी है फिर भी नो प्रॉब्लम्स विद इट, बेशक बना दो, वेरी गुड फॉर योर सेल्फ. बट अगर किचन एग्जाम्पल से एक आपकी जो फायर डायरेक्शंस होती है, तो अगर साउथ है, साउथ ईस्ट, ये सब में आप वो क्या बोलते हैं पॉन्ड बना रहे हो. अब पॉन्ड इट इज अ वाटर एलिमेंट. टेक्निकली अगर वो स्टैग्नेंट है, जैसे लेक्स होते हैं, स्टैग्नेंट वाला है, तो वो एक्चुअली क्या बोलता है सॉलिडिफाइड, लाइक इट गोज अंडर द येलो एनर्जी विच इज द अर्थ एनर्जी, क्योंकि वो सॉलिडिफाइड है. बट इफ इट इज पोरिंग वाटर, फॉलिंग वाटर, तो वो एक्चुअली वाटर वाला फीचर कहलाता है. और फायर और वाटर इकट्ठे नहीं होने चाहिए. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन रिजॉल्व, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू शुड नॉट मैच. तो ये वन ऑफ दिस थिंग यू शुड नॉट डू इट. बट हाँ, जैसे आपने बोला कि ट्री हाउस करना है तो नॉर्थ और ईस्ट में कर लो, बेशक, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. जी, मुझे ये तो समझ आ गया कि पानी और आग कभी इकट्ठे नहीं रह सकते ऑडियंस. ये तो आपको भी पता है. और चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड रैपिड क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चन, जिसमें मैं बिनल जी से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिन्हें उन्हें सेकंड्स के अंदर आंसर करना होगा. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच एंट्रेंस इज गुड फॉर हाउस, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग? ऑल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एज लॉन्ग एज इट्स जैसे मैंने बताया N3 N4 वाली जो मेन एंट्रीज है वही हो, तो चारों चार अच्छी है. बिनल जी, आपको सिर्फ सेकंड्स के अंदर यस और नो वाला आंसर right, देना all right, है, I'll make नॉर्थ sure. फेसिंग और साउथ फेसिंग, प्लीज मेक श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कलर विल यू प्रेफर ऑन द वॉल, डार्क और लाइट? Lighter shades would be better, but again the color of it would depend on what direction it is. मास्टर बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट? Southwest for elderly people, north east में bedroom नहीं होना चाहिए. Okay, next question is, color palette you will use in your house, warm color or bright color? Of course, warm colors. All right, next question is, water feature near the entrance or in the backyard? In the entrance, if it is a north entry, backyard में कर सकते हैं as long as it's north or east. Next question is, any easy vastu tips you can give to all homeowners who can implement in their houses? Okay, let me go ahead and give you something really amazing today. आप अपना फोन के अंदर, वो तो बहुत ईजी है, जो कंपास होता है वो खोल ले, एंटर करे एंड देखे कि कौन सा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, वो दिखाई देगा कि कौन सा नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वो सब दिखा देगा. जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन है उसके अंदर आपका येलो या रेड या फैमिली ऑफ दोज कलर्स ना हो. वो वाले डायरेक्शन में ओनली एंड ओनली ब्लैक और वाइट और ब्लू हो. जस्ट मेक श्योर ऑल दीज कलर्स आर देयर. When you go into the east, make sure it's green more. The no colors would be white over there. When you go into the south, same thing, blue नहीं होना चाहिए south के अंदर. When you go into the southwest वाली direction में, वहाँ पे भी ब्लू नहीं होना चाहिए. एंड व्हेन यू गो टू द वेस्ट, उसके वाले डायरेक्शन में यू शुड नॉट हैव द ग्रीन कलर. सो मेक श्योर कि जब भी आप वो कंपास में देख रहे हो, और इमेजिन आपका वन ऑफ द बेडरूम्स इज कमिंग इन, आई वुड से साउथ वेस्ट, और उसके अंदर आपने कर दिया है ब्लू कलर फॉर द वॉल, इट्स अ वेरी नो कलर. सो मेक श्योर वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को लाइक आने से रोक देगा, ब्लॉक कर देगा. सो मेक श्योर दैट इट्स नॉट इन दोज डायरेक्शन. सो वट एवर कलर्स आई हैव टोल्ड विच आर नो इन दोज डायरेक्शंस ना करिएगा, and which are more promoted, just go for something like that. Thank you so much, Binal ji, for coming today and giving us and our audience very important information about वास्तु. तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. No problems, anytime. ऑडियंस, अगर आपके जहन में भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन चल रहा है वास्तु से रिलेटेड, क्योंकि इतने छोटे से टाइम पीरियड के अंदर हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया वास्तु को लेके, ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं हम दे सके क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, जस्ट अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवालात को डाल दीजिए. आज के टॉपिक के हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ, और आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.